नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे सियासी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की। टीवी पर डिबेट्स में आजकल आपने भी देखा होगा, अलग अलग चैनलों पर प्रवक्ताओं के बीच बहस इतनी भद्दी, इतनी गंदी, इतनी तीखी और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ कर न जाने कहां पहुंच जाती है कि पता नहीं दर्शक देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। एंकर्स भी शर्मिंदा हो जाते हैं और मुझे पता है डिबेट खत्म करने के बाद ये प्रवक्ता भी सोचते होंगे ये क्या हुआ। आज राष्ट्र की बात में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि टीवी पर होने वाली बहस गाली गलौज पर क्यों उतर आई है और असल मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, उससे डिबेट को कौन भटकाता है। लेकिन इस बहस से पहले आज का कोरोना का अपडेट आपको दे देता हूं। देश में कोरोना के मामले आप जानते हैं लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में 1,34,154 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है, हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी ज्यादा है, लेकिन राहत यह है कि 3,000 के नीचे यह आंकड़ा आ गया है। जो मरीज ठीक हुए हैं वो 2,11,499 हैं और एक्टिव केसेस जो अभी बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है, वो संख्या 17,13,000 पर आ गई है। तो ये तो हुए कुल मिलाकर देश के 24 घंटे के आंकड़े। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब कोरोना के नए मामले न के बराबर आ रहे हैं। दिल्ली में मामले बहुत तेजी से घटे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हुई है। करीब 1.5 महीने बाद ऐसा पहला मौका है जब दिल्ली में कोरोना के केस 500 से कम आए हैं। अब दिल्ली में भले ही मामले कम हो रहे हों, मौत का आंकड़ा भले ही सरकारी दस्तावेजों में घट गया हो, लेकिन मौत के आंकड़ों पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मौत के आंकड़ों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। पात्रा बोले, दिल्ली में 21,000 से ज्यादा मौत हुई है, जिनका सच छिपाया जा रहा है। 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000, लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर यह देखा जाए तो यह 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों का। तो संबित पात्रा के इस बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। सिसोदिया बोले, संबित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ केजरीवाल पर ही बयानबाजी करते हैं। सुनिए क्या बोले मनीष सिसोदिया। 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। तो देखा आपने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी वार और पलटवार का खेल अभी भी चल रहा है। दरअसल वैक्सीन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में पिछले कई दिनों से बयानबाजी चल रही है। विपक्ष वैक्सीन की कमी का मुद्दा लगातार उठा रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच टीवी पर हो रही बहस निजी छींटाकशी का खेल बन गई है। बहस का स्तर टीवी पर आजकल इतना गिर गया है कि टीवी पर पार्टी का पक्ष रखने गए नेता गाली गलौज तक पर उतर आए। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज इस गंभीर मुद्दे पर बहस होगी। सवाल बड़ा सीधा है, टीवी पर प्रवक्ताओं में गाली गलौज आखिर क्यों हो रही है और डिबेट में असल मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे, उन पर बहस क्यों नहीं हो रही, कौन भटका रहा है? आज इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। परिचय करा दूं मेहमानों से। मेरे साथ सबसे पहले परिचय आशुतोष का, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खुद एक टेलीविजन एंकर रहे हैं।
बरसों मेरे साथ काम किया है। आशुतोष से बात होगी। उसके अलावा मेरे साथ 4 प्रवक्ता भी मौजूद हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं, लाइए गुरु प्रकाश को स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया आ गए हैं। अनुराग भदौरिया, आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं, दाद देता हूं कि खुद आप एक ऐसी घटना में शामिल रहे थे जिस पर बहुत सवाल उठे थे। आपकी और गौरव भाटिया की काफी आलोचना हुई थी उस नोकझोंक के लिए जो हाथापाई तक में तब्दील हो गई थी, फिर भी आप आए हैं। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं, एलजेपी से, बीजेपी की सहयोगी है, आ गए हैं वाजपेयी जी। अक्सर वाजपेयी जी देश के जाने माने वकील हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जब डिबेट में शामिल रहते हैं इनके आसपास वाले प्रवक्ता अक्सर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं, लेकिन वाजपेयी जी सिर्फ तर्कों पर बहस करते हैं। गंभीर प्रवक्ता हैं लेकिन तेज तर्रार भी हैं। और कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ प्रवक्ता कौन जुड़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको, अभी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं आशुतोष से करूंगा। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष सुन पा रहे हैं आप? अच्छी तरीके से आशुतोष सुन पा रहे हैं? अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं। ओके, हाँ आशुतोष, आपकी आवाज आ रही है। आशुतोष, 15-20 साल पहले आप और हम जब एंकरिंग करते थे और इस तरह की टीवी डिबेट्स तब भी होती थी, मुझे याद नहीं पड़ता इस तरह गाली गलौज कभी किसी डिबेट में हमने देखी हो, कभी हाथापाई हमने इस तरह किसी डिबेट में देखी हो। इतनी तीखी नोकझोंक तर्कों पर होती थी, एक दूसरे के कच्चा चिट्ठे भ्रष्टाचार के मामले में उठाए जाते थे, वो सब ठीक था। लेकिन आज जो स्तर आ गया है, आप देख रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से अलग अलग चैनलों पर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल टीवी के प्रवक्ता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है आशुतोष? ये गिरावट क्यों आई है? मानक, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज आपने लिया है। 2-3 कारण है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे याद पड़ता है कि जब 24 घंटे का टेलीविजन शुरू हुआ था तो उस वक्त मैं शायद उन चंद लोगों में से था जिन्होंने टीवी डिबेट में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, अंबिका सोनी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, इन सब लोग और हरकिशन सिंह सुरजीत, प्रकाश कारत, इन सब लोगों के साथ टीवी स्टूडियो में बाकायदा 3-3, 4-4 के गुट में करके डिबेट की है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी इनमें से किसी भी एक शख्स ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो जिसको कभी एक्सपंज करने की जरूरत पड़ी हो। एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छी डिबेट होती थी। मुझे याद पड़ता है कि मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित दोनों अलग अलग एक ही 2 पोडियम पे खड़े होकर अच्छी बातें करते थे। प्रमोद महाजन, शिवराज पाटिल, हमने तो इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके डिबेट की थी जिसमें शिवराज पाटिल, प्रमोद महाजन, प्रकाश, बहुत सारे लोग करते, कभी कोई बात नहीं होती थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था, और मैं पहले आपके टीवी के पैनलिस्ट के तमाम साथियों से, जो पॉलिटिकल पार्टी से माफी मांगना चाहता हूं कि जो बात मैं कहूंगा शायद उनको बुरी लगे, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में बड़े जिम्मेदार पदों पर थे। कोई जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, कोई वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, और पार्टी की डिसीजन मेकिंग में, पार्टी की स्ट्रेटेजी मेकिंग में इनका हाथ हुआ करता था। तो ये कभी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती थी। जब मुझे याद है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और वो स्टूडियो में आते थे तो वो एक कमांड के साथ आते थे, एक अथॉरिटी के साथ आते थे, और उनकी जब वो कोई बात कहते थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी भी जो नंबर 2 थी, वो सुनती थी बड़ी ध्यान से उनकी बात, कि उससे बीजेपी की स्ट्रेटेजी का अंदाजा लगे। आज की तारीख में अगेन मैं फिर माफी चाहता हूं अनुराग भदौरिया से, गुरु प्रकाश जी से, वाजपेयी जी से, कि आज के जो टीवी के जो प्रवक्ता लोग आते हैं, ये टीवी के पैनलिस्ट लोग हैं। हाँ। इनको टीवी की स्ट्रेटजी के बारे में, पार्टी की स्ट्रेटजी के बारे में, पार्टी के अंदरूनी के बारे में इनको पता नहीं होता। इनको अपने आप को साबित करना होता कि मैं टीवी पे क्या बोलूंगा और उसके बाद मेरी वाहवाही होगी। एक तो बड़ा बुनियादी कारण यह है। दूसरा बुनियादी कारण यह है कि टीवी के अंदर अब एक दूसरे को लेकर जो सम्मान राजनीतिक दलों के अंदर होता था, वो सम्मान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब टीवी पर नहीं, वो सम्मान बाहर भी खत्म हो गया है, आप कह रहे हैं, और वही टीवी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ। तो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान हुआ करता था कि आप एक दूसरे का हाल पूछते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे के घर का हाल सोचते थे, और टीवी पे डिबेट के बावजूद भी कड़वाहट नहीं हुआ करती थी।
मुझे याद है कि एक बार टीवी डिबेट में मेरे मुंह से कुछ संबित मात्रा के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया था। मुझे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और फौरन मैंने जाके ट्विटर पे माफी मांगी। मैंने कहा नहीं, ये टीवी डिबेट में अगर मुझसे गलत शब्द का इस्तेमाल है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आज की तारीख में मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे के प्रति जिस हद तक गिरते हैं, राहुल गांधी के लोग के जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भले ही आपकी विपक्ष के नेता से आपकी न बन रही हो, भले ही आप उनका सम्मान न करना चाहें, लेकिन कम से कम शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। Absolutely. वो मर्यादा जब टूट जाती है, इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सिर्फ शत्रुता का भाव है। यह दूसरा बड़ा कारण है। लेकिन आशुतोष, मैं पहले सवाल जो आपने पहला रीजन गिनाया ना, मैं उस पर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपको यह लगता है, और हो सकता है इसमें काफी सच्चाई भी हो, मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत सारे प्रवक्ता पार्टी के बड़े नेताओं को इंप्रेस करने के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं, सारी सीमाएं लांघ जाते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। अगर देसी भाषा में कहूं तो उनको लगता है कि जितना हम अग्रेशन दिखाएंगे उतना हम नोटिस होंगे, उतना सोशल मीडिया पर हम ट्रेंड करेंगे। यह एक वजह है। लेकिन इसका मतलब तो यह हुआ ना आशुतोष कि उनको पार्टी की आलाकमान रिवॉर्ड भी करती है, क्योंकि वो लोग उस पद पर बने रहते हैं और उसके बाद उनके प्रमोशन भी होते हैं और वो बार बार डिबेट्स में भेजे भी जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ उन प्रवक्ताओं का दोष नहीं है, पार्टी आलाकमान भी चाहता है कि ये प्रवक्ता जाकर इस तरह का परफॉर्मेंस करें। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो डिवीजन आप बता रहे हैं, समाज में भी डिवीजन आ गया है, दर्शकों में भी डिवीजन आ गया है। दर्शक भी उस तरह की चीज देखकर आंखें बंद नहीं करते, चैनल बदलते नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। पार्टली ये बात बिल्कुल सच है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे याद पड़ता है कि 2003 की बात होगी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रमोद महाजन जो पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते, आज अगर वो जीवित होते तो शायद वो बहुत बड़े पद पर होते, तो उन्होंने संसद में चंद्रशेखर जी के बारे में, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था जो अपशब्द बिल्कुल नहीं था, एक छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस घटना के बाद वाजपेयी जी ने प्रमोद महाजन को अपने कमरे में बुलाया और उनको डांट लगाई। न केवल डांट लगाई बल्कि उनसे बुला के कहा कि आपको चंद्रशेखर जी से माफी मांगनी चाहिए, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह थी भारत के राजनीति की सांसदीय गरिमा। आज की तारीख में क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में शीर्ष पर एक तरीके का शत्रुभाव है, तो वो नीचे भी रिफ्लेक्ट करता है। अन्यथा मैं सोच नहीं सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी कोई प्रवक्ता टीवी पर आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे और अगर उसी समय उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो जाए तो दोबारा कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब तो मुझे पता है कि कई, मैं नाम नहीं लूंगा, कई प्रवक्ताओं से मैंने कहा कि भाई आप तो बड़े अच्छे हुआ करते थे, बड़े सभ्य भाषा आजकल क्यों करते हैं। बोले भाई साहब मुझे अपनी राजनीति जो है वो बनाए रखनी है, क्योंकि इसी के आधार पे आजकल हमारा जो है वो हमको नंबर मिलते हैं। अगर हम सभ्य भाषा में बात करते हैं तो लोग कहते हैं आपने पार्टी को ठीक से डिफेंड नहीं किया, वो तुमको ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा तो तुम चुपचाप बैठ के चले आए। तो ये कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके ऑल राइट। अनुराग भदौरिया, उसके बाद आऊंगा गुरु प्रकाश और AK वाजपेयी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। अनुराग, मैं चाहता हूं आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब तो उस बात को साल बीत गया और ऐसा लगता है कि अब तो बहुत पानी बह गया। आपको अब लगता है अनुराग भदौरिया कि वो जो हुआ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आप उससे गुजरे हैं इसलिए पूछ रहा हूं आपका एक्सपीरियंस। अनुराग भदौरिया, देखिए आशुतोष जी बोलते बोलते एक दो चीजें भूल गए। हालांकि वो बेबाक प्रवक्ता हैं, बेबाक बातें रखते हैं, तो उनको बेबाकी से वो प्रवक्ता नहीं है, वो प्रवक्ता नहीं है। मैंने सॉरी, अरे मैंने उनको अपना, वैसे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही। मैं तो जब से मैं टीवी देखना शुरू किया है तो नहीं मैं जो भी प्रवक्ता कह लो या उनको कह लो कि मैं उनका बड़े भाई की तरह हमेशा सम्मान करता हूं। वो एक बात बड़ी हो सकता है वो बोल ना पाए हो या बोल देते हैं, ये गिरावट 2014 के बाद से क्यों आई? उन्होंने भी बताया कि बड़े बड़े लोग आते थे स्टूडियो में, वही बड़े लोग अब किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यही तो बताइए ना आप। कि 2014 के बाद से जिस भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या इसके पहले इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल होता था कभी? यहाँ पे बैठे हैं अपने वाजपेयी जी बैठे हैं, इनके नेता भी कई पार्टियों में रहे, लेकिन कभी उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, ना किसी ने उनका अपमान किया। वो बड़े आसानी से मूव कर जाते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। अब आप देखिए किस तरह की बातें शुरू होती है। जैसी डिबेट शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपका व्यक्तिगत हमला करते हैं, परिवार पे हमला करते हैं। सोचिए आप, परिवार घर के सदस्यों तक नहीं छोड़ते।
क्या ये डिबेट का स्तर है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके सामने आके आपको कोई परिवार की गाली देना शुरू करेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। गुरु प्रकाश यहाँ पे बैठे, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरा जूनियर है हमारे साथ, ये हमने इसको बचपन से देखा है। मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, और गुरु ने कभी हमारा अपमान नहीं किया होगा। अगर गुरु से मैंने कहा गुरु जाके उठा के ले आओ, वहां पे डंबल रखा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो गुरु मुझे डंबल उठा के देता था, क्योंकि वो सीनियर का सम्मान करता था। डिबेट में भी वही सम्मान करता है, क्योंकि उसके संस्कार संस्कृति हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके फादर का मैं सम्मान करता था, संजय जी का, वो हमारा सम्मान करता है। इसी तरह में बीजेपी के प्रवक्ता जो नए नए बने हैं, जो प्रवक्ता आए हैं, वो सम्मान करना नहीं जानते, वो किसी का सम्मान नहीं करते, वो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं चैलेंज से बात बोलता हूं, कभी गुरु ने नहीं मेरा अपमान किया होगा। मैं टीवी डिबेट में अगर बोल भी रहा हूं, तो गुरु ने अपनी बात कही होगी, मैंने अपनी बात कही होगी। अब आप देखिए, तो फिर तू मैं शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि आपने भी बड़ी आसानी से कह दिया 2014 के बाद हुआ है, बीजेपी की वजह से हुआ है, बीजेपी के प्रवक्ता लाइन क्रॉस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, परिवार तक पहुंच जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हम सबको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता गाली गलौज कर रहे हैं, आपके सामने है ना, सब टीवी पर है, पर्दे के पीछे तो हो नहीं रहा है। इसीलिए मैंने सवाल कहां से शुरू किया, इसीलिए मैंने आपके एक्सपीरियंस से शुरू किया, आपने उस पर नहीं बोला। मैं चाह रहा हूं अनुराग आज बोलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आज बोलिए उस घटना पर। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको इतना चिढ़ाएंगे, वो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप उनसे पूछो, देखिए यहाँ पे आशुतोष जी बैठे हुए हैं सारे लोग, उनसे मुद्दे पे बात करो कि नदी में लाशें तैर रही हैं, या जानवर लाशों को नोच रहे हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं लोग, महंगाई ज्यादा है, नहीं बात करेंगे, तुरंत व्यक्तिगत आ जाएंगे। आप वैक्सीन की कमी है, कोई बात करोगे तो आपको व्यक्तिगत हमला करेंगे हमेशा। और व्यक्तिगत मतलब क्या, बिलो द बेल्ट जाते हैं। और कोई आप देखिए शुरुआत कौन करता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हाथ आप जैसे पत्रकारों का भी है, जो टीवी चैनल में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, टीवी चैनल मुझे पता था, टीवी चैनल को और एंकर को जरूर लपेटेंगे, मुझे मालूम था। नहीं, लपेटना नहीं है, क्योंकि वो भी उसका एक किरदार के हिस्सा बन जाते हैं। आपने वो भी आपने बड़ा देखिए अनुराग सुनिए ना, सुनिए, आपने बड़ा सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, आपने बड़ा कन्वीनियंट सा रास्ता निकाल लिया, बड़ा सुनिए तो सही, बड़ा कन्वीनियंट है कि जो कुछ हुआ, सुन तो लीजिए, गलती है, देखिए मेरी गलती, सुन तो लीजिए। कन्वीनियंट ऐसे कि आपने जिसके साथ आपकी धक्का मुक्की हुई, आपने उसको दोष दे दिया, आपने बीजेपी को दोष दे दिया, नई सरकार को दोष दे दिया, टीवी चैनल को दोष दे दिया, एंकर को दोष दे दिया, उसके शो को दोष दे दिया, बस हम में कोई दोष नहीं है। अरे अपने आप को भी दे रहा हूं, मैंने कहा जितना दोषी हम लोग हैं या मैं हूं, मेरा भी दोष है, उतने दोषी सर आप भी हैं, एंकर महोदय भी उतने ही दोषी हैं। ये मत समझिए कि दोषी जो यहाँ पे बैठे लोग लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी भी लड़ाने की रहती है पूरी। नहीं, आप भी पूरी अच्छी तरह लड़ाते हैं। अगर अनुराग माफ करिएगा, देखिए माफ करिएगा, मैं सुन तो लीजिए। नहीं, पार्टी भी दोषी है, पत्रकार भी दोषी। ओके, अब आपने देखिए, अब आपने मुझे कहा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बाकी चैनल, बाकी शो, बाकी एंकर्स के बारे में उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं कर रहा हूं मैं, टीवी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके, मैं टीवी की बात कर रहा हूं, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ओके, टीवी की बात की है। ओके, ऑल राइट, मैं अपनी बात कह सकता हूं, हमारे चैनल की बात कह सकता हूं, हमारे चैनल पे जो डिबेट शो होते हैं उनकी तरफ से बोल सकता हूं। हम असल मुद्दों पर बहस करते हैं, और हम हमेशा ऐसी बहस करने की कोशिश करते हैं कि एक बार में एक प्रवक्ता मुद्दे पर बोले। निजी टिप्पणियां हमारे यहां बिल्कुल अलाउ नहीं की जाती हैं, और एक दूसरे की बात काटने के बजाय अपनी बारी आए तब बोलें, क्योंकि हमारा दर्शक भी इसी तरह की बहस देखना पसंद करता है। हमने इसीलिए उसकी आदत भी ऐसी बनाई, हमारे दर्शक भी ऐसे ही हैं। उनको लड़ाई झगड़ा, निजी टिप्पणी, गाली गलौज, मारपीट, हाथापाई प्रवक्ताओं में, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, माफ करिएगा, कोई दिलचस्पी नहीं है। गुरु प्रकाश, अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। गुरु प्रकाश, जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है भाई आजकल बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं में गाली गलौज और ऐसी भाषा का इस्तेमाल, जो मैं अपने इस शो में ना मुंह से कह सकता हूं, ना यहां नीचे ऊपर लिख के दिखा सकता हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है गुरु प्रकाश? नहीं, मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के जयंती के दिन, जिनका राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण रहा है कि किस प्रकार राजनीति में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, और विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए जॉर्ज साहब ने दिखाया है। इससे आज का जो दिन है, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के दिन आपने एक सेंसिटिव टॉपिक पे जो डिबेट किया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आशुतोष जी की कुछ बातों से मैं तारुफ नहीं रखता हूँ। देखिए, हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं मानक जी, हम लोग सिर्फ प्रवक्ता नहीं होते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो है वो बाई नेचर अग्रेसिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम राजनीति में क्यों हैं?
हम राजनीति में इसलिए हैं कि समाज के लोगों का काम थोड़ा हल्का कर पाए, समाज के लोगों के काम आ पाए। अगर हम अपने भाषा से इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, अपने अप्रोच में इतने अग्रेसिव हो जाएंगे, तो कोई व्यक्ति भला हमारे पास क्यों आएगा? तो हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए हैं, हम पॉलिटिक्स में साधना के लिए, पॉलिटिक्स में सेवा के लिए हैं, और संस्कार का होना राजनीति में बहुत जरूरी है। तो कोई ट्रेंड के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। पहली बात, एक दिन के लिए ट्रेंड कर जाएगा और हम ट्विटर पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो मैं इस बात पे बिल्कुल आरोप नहीं रखता हूँ कि राजनीति में हम लोग ट्रेंड सेट करने के लिए है। एक लंबी राजनीति जिनको करनी होती है वो सेवा के भाव से आते हैं। आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं या सारे प्रवक्ताओं की तरफ से बोल रहे हैं गुरु प्रकाश? नहीं, देखिए, कम से कम अभी जो राजनीतिक चर्चा हो रही है मैं उस पर बोल रहा हूं कि आज और आप, मैं अभी आपके ऊपर भी बोलने वाला हूं। देखिए, आप तो कन्वीनियंटली आपने कहा कि आप नहीं करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल क्लास को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, तो मीडिया को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मैंने आपके चैनल में कई बार देखा है कि अगर मैं और अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं, आप बीच में वर्सेस लिख देंगे, नीचे आंख जला देंगे, तो आप भी तो प्रमोट करते हैं ना, आप भी तो इंकरेज करते हैं ना। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं और करूंगा। देखिए, डिस्कोर्स ऐसा हो गया है। वर्सेस लगाने का मतलब ये नहीं है कि निजी टिप्पणियां की जाए, गाली गलौज की जाए, हाथापाई की जाए, परिवार तक पहुंच जाए, मारपीट हो जाए। अब आप वर्सेस लगाने का मतलब क्या होता है? वाद विवाद हमें स्कूल से सिखाया जाता है, बहस हमारी परंपरा का, एजुकेशन का हिस्सा है, उससे दिमाग खुलता है। टीवी डिबेट पर सवाल मत उठाइए गुरु प्रकाश, ये बोलिए कि मर्यादा क्यों लांघी जा रही है। गलत है। आप पॉलिटिकल क्लास पे सवाल उठाइए तो वो ठीक है, हम लोग मीडिया पे अगर प्रश्न खड़ा करें तो वो उचित नहीं है, ये गलत है ना। देखिए, डिस्कोर्स के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। डिस्कोर्स में जितने बड़े स्टेक होल्डर हम हैं, उतने बड़े स्टेक होल्डर आप हैं। आजकल शोज के नाम देखिए आप, आर पार, महाभारत, अड़ी, ठन गई, मतलब इस प्रकार तो मतलब आप टीआरपी के लिए मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो मीडिया के लोग कन्वीनियंटली मेरे शो का नाम राष्ट्र की बात है, उचित नहीं है। हमारे चैनल के दूसरे डिबेट शो जो संदीप करते हैं उसका नाम सबसे बड़ा सवाल है। हम ना इस तरह के नाम रखते हैं और ना हम कभी भी प्रमोट करते हैं कि एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करिए, गाली दीजिए। मैं ये कह रहा हूं और मैं चलिए मैं अपने आप को, अपने चैनल को या अपने शो को या खुद को या संदीप को उन एंकर्स की जमात से अलग नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं गुरु प्रकाश, ये फिर से कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर टीवी शो ने बुलाया और वर्सेस लिख दिया इसलिए हमने एक दूसरे पर गाली गलौज कर दी, निजी टिप्पणी कर दी, ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए कि बस कोई घर में परिवार बैठकर देख भी नहीं सकता है। सब जिम्मेदार हैं, बस हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं मानक जी, एग्जैक्टली, मतलब आप जैसे आपने पूरा कि आप अपने बिहाफ पे करें कि सभी प्रवक्ताओं के बिहाफ पे कह रहे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी संपूर्ण मीडिया का नेतृत्व करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश में जो परंपरा रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स, मैं लॉ का टीचर भी हूं और एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़िए आप। वहां पे डिसएग्रीमेंट होते थे, वहां लोगों में सहमति नहीं होती थी, लेकिन मतभेद जरूर होता था, मनभेद नहीं होता था। और आशुतोष जी ने कहा कि भाई डिबेट में हम लोग आक्रामक रहते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं डिबेट खत्म होने के बाद, डिबेट शुरू होने के पहले मैं अनुराग भदौरिया जी को फोन करूंगा और फोन पे मैं लंबी ऐसा नहीं हो रहा है गुरु प्रकाश, ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे भी वो दिन याद है और अभय दुबे जानते हैं बहुत अच्छे से, बरसों से डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ। पहले ऐसा होता था, पहले टीवी डिबेट्स में स्टूडियो में बैठकर बिल्कुल एक गज की दूरी पर बैठे होते थे, कैमरा ऑन होता था, डिबेट शुरू हो जाती थी, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए जान लगा देते थे, रिसर्च करके आते थे, तर्क पर बोलते थे, तथ्य पर बोलते थे, बहुत अग्रेसिव होते थे। ऐसा नहीं है भिड़ते नहीं थे, खूब भिड़ते थे, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे से हाथ मिलाते, हालचाल पूछते, क्या हाल है, कंधे पर हाथ रखते और स्टूडियो से बाहर चले जाते। आजकल ऐसा नहीं है। पहले डिबेट में गाली गलौज, गुरु प्रकाश, पहले डिबेट में गाली गलौज टीवी पर, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड। ये दुश्मनी हो गई है प्रवक्ताओं में और पार्टियों में। मान लीजिए इस बात को, भागिए मत इससे। नहीं मानिक जी, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं। मुझे मालूम नहीं था कि अनुराग भदौरिया जी आने वाले हैं, लेकिन इस डिबेट के बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उनको फोन कर सकता हूं और किसी भी मसले में बातचीत कर सकता हूं और बाकी प्रवक्ताओं के विषय में कह सकता हूं। तो ये ओवरआर्चिंग जनरल स्टेटमेंट मारना ये उचित नहीं है। जितना पॉलिटिकल क्लास जिम्मेवार है, तो मीडिया को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, हम सब जानते हैं लंबी राजनीति करने की आवश्यकता है। आप जवाब नहीं दे रहे, आत्ममंथन करने आप अपना ही जवाब नहीं दे रहे। आप बोलेंगे कि पॉलिटिकल, अब फिर देखिए, आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर या बीजेपी प्रवक्ताओं पर अनुराग भदौरिया ने जो आरोप लगाए हैं, आप उसका ही जवाब नहीं दे रहे, बाकी सब कह दिया आपने। मीडिया जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, मेरे रिश्ते अनुराग से अच्छे हैं। सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप, जब से आपकी पार्टी ने सरकार बनाई है, अनुराग कह रहे हैं आपने ऐसा विभाजन समाज में, मीडिया में पैदा कर दिया है
कि अब सब दुश्मन हो गए हैं और इसीलिए प्रवक्ताओं के बीच ये बहस होती है, गंदी बहस? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मीडिया जिम्मेवार है। मैंने कहा है कि पॉलिटिकल क्लास को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और पॉलिटिकल क्लास में सब लोग आते हैं। तो आप यू आर लाइक पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ, ये उचित नहीं है। पॉलिटिकल क्लास अगर जिम्मेवार है तो मीडिया भी जिम्मेवार है, मीडिया को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है, राजनीति में हम लोग हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगेगा। पर क्यों हो रहा है ये तो बताइए, गाली गलौज पर क्यों उतर आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं टीवी पर जब दुनिया देख रही है, क्यों हो जाता है ये? नहीं तो ये आपा क्यों खो देते हैं प्रवक्ता? मेरा व्यक्तिगत विचार ये है मानव जी, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि सोशल मीडिया में पोलराइजेशन सिर्फ भारत में हो रहा है क्या? अमेरिका में नहीं हो रहा है क्या? यूरोप में नहीं हो रहा है क्या? अरे तो आप समस्या का समाधान तो दीजिए, ये तो बताइए समस्या की वजह क्या है, व्यापक स्तर पे इसकी वजह क्या है, ये तो बताइए क्यों हो रहा है? अब पोलराइजेशन ग्लोबली हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं बताने के लिए, लेकिन एक स्टडी होनी चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि पोलराइजेशन क्यों हो रहा है। फिर आप ये बोल देना कि भाई 2000 आप समस्या से ही भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं समस्या से, आप इस मुद्दे पर बोलने को ही तैयार नहीं है। नहीं, मैं सुन रहा हूं, और मैं सुन रहा हूं, जितना समझ रहा हूं बोल भी रहा हूं। अबे दुबे क्या वजह है, क्या हो रहा है आजकल ये आपके और बीजेपी प्रवक्ताओं के बीच, अलग अलग चैनलों पर, कभी किसी चैनल पर कभी किसी चैनल पर, ऐसे ऐसे शब्द, शर्म आ रही है अबे दुबे? मानव गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की जो विरासत है वो सदाशयता, सद्भावना, संस्कार जो विरासत में हमको मिला है, बापू से जो हमको मिला है, वो सहिष्णुता है, संयम है, सदाचार है, विनम्रता है, और ये हम लोगों ने हमेशा से प्रदर्शित किए हैं। मगर दुर्भाग्य है कि आजाद भारत के इतिहास में पहला अवसर है कि जब से ये सरकार आई है, तब अगर इस देश के इतिहासकार, कलाकार, कलमकार ये कहते हैं सरकार को कि सरकार आपके कृतित्व से असहिष्णुता बढ़ रही है, वो इस हद तक चली जाती कि वो कहते हैं कि जो सरकारों से सम्मान मिला है हम वो वापिस करते हैं, तो कहते हैं ये तो अवार्ड वापसी गैंग है। संविधान की शपथ लेने वाले लोग हथियारों के गले में माला डालते हुए दिखाई दिए हैं, इससे बड़े असहिष्णुता का उदाहरण मिल सकता है? हम तो आप आज की परिस्थिति में ऐसा अवसर ही नहीं है, एक जब महिला प्रवक्ता अगर डिबेट में आए और उनके साथ इतनी अभद्रता, इतना स्तरहीन संवाद किया जाए तो क्या किया जाए बताइए आप। मैं प्रामाणिक रूप से आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब शेषव काल में होता है, जब नेता पैदा होते हैं इनके यहां, तो इनकी संस्था क्या सिखाती है? इनकी संस्था लोरियां गाने की अपेक्षा गालियां सिखाती है और कहती है कि गांधियों को गालियां देना। और आज की बात नहीं है, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, क्योंकि इनको सिखाया गया है कि भारतवर्ष का मार्ग प्रशस्त करो मत करो, लेकिन गालियां जरूर देना, डिफेम जरूर करना, ऐसे अनर्गल आरोप लगा करके उनका मान जो है वो गिराना, ताकि उनकी स्वीकारोक्ति कम हो। माणक जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और मेरे अपने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से भी कहता हूं कि हमको संयम रखना चाहिए, भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बहस होनी चाहिए, भड़ास नहीं निकालनी चाहिए नाकामियों की। और मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जब प्रवक्ताओं की, मैं आमतौर पर देखता हूं कि जो प्रवक्ता हैं अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, जैसे गुरु प्रकाश है या अनुराग भदौरिया जी हैं, तो तथ्यात्मक और विषय पर बात करते हैं। जब प्रवक्ताओं की तैयारी नहीं होती है तो वो लोगों का आकर्षण पाने के लिए, मीडिया की टीआरपी के लिए ऐसा कृतित्व अपनाते हैं जिससे कम से कम उनकी स्वीकार्यता बनी रहे। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को नकारना प्रारंभ कीजिए, तथ्यात्मक बहस कीजिए, विषय परक बहस कीजिए और उसे स्वीकारिए। अबे दुबे, मैं आपके लिए तो कह सकता हूं, आई कैन वाउच फॉर यू, आप बहुत गंभीर बहस करते हैं, मर्यादा में रहकर बहस करते हैं, बहुत रिसर्च के साथ आते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे दर्शकों से ये अपील करेंगे राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर कि जो गाली गलौज करे, मर्यादा लांगे, उसको बॉयकॉट कर दे, तो बहुत सारे आपके प्रवक्ता भी बॉयकॉट हो जाएंगे। आपके बहुत सारे प्रवक्ता मर्यादा लांग जाते हैं, आपने भी वही किया। आपने भी समस्या पर देखिए पूरी तरह से बात नहीं की। आपने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता उकसाते हैं, उनके यहां यह सिखाया जाता है, ये गाली गलौज करते हैं। देखिए, लेकिन आपके प्रवक्ता भी तो उसमें बह जाते हैं। अगर आपकी बात मान तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक देखिए, ये एनर्जी के सिद्धांत की तरह, इट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन को देख लीजिए, कभी इन्होंने, रणदीप सुरजेवाला जी ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं लांगी, कभी विवेक की मर्यादा नहीं लांगी, हमारे किसी प्रवक्ता ने नहीं लांगी।
मगर आप व्यक्तिगत रूप से परिवार पर कितनी देर, एक मानव स्वभाव है, कितनी देर तक वो सहन कर पाएगा, बताइए मुझे आप। उसकी सहन शक्ति होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अभय दुबे को मर्यादा किसी भी सूरत में नहीं लांघनी चाहिए, मगर एक परिस्थिति ऐसी निर्मित कर दी जाती क्योंकि वो नहीं चाहते कि विषय पर बहस हो। वो नहीं चाहते कि सरकार की नाकामियों को लगातार कांग्रेस पार्टी के हर प्रवक्ता को उठाकर देख लीजिए। ओके, वाजपेयी जी हैं क्या? वाजपेयी जी को लाइए जरा। वाजपेयी जी आइए। वाजपेयी जी देख लीजिए, आरोप एक बार फिर से अनुराग भदौरिया और अभय दुबे दोनों का यही है। आप मुद्दे पर बहस नहीं चाहते क्योंकि आपकी सरकार है, अपनी नाकामियों को आप छिपाते हैं, आप एजेंडा डाइवर्ट करते हैं, असहिष्णु हैं आप, और इसीलिए आप लोग टीवी डिबेट्स में स्तर यहां तक ले आए हैं बहस का। बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है, गलत कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी लाइन को आगे चलाता है, लेकिन होता क्या है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अभय दुबे बहुत अच्छे हैं, ये संयम रखते हैं, गुरु प्रकाश बहुत अच्छे हैं, ये संयम रखते हैं, फला आदमी संयम नहीं रखता। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। कोई एग्रेसिव है, कोई कूल है, कोई डिफेंडिस है, कोई ज्यादा जोर से बोलता है। तो इसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते आप। जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर शीर्ष नेता राहुल गांधी मान लो थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहेंगे, तो उसके प्रवक्ता का फर्ज क्या है? प्रवक्ता का फर्ज ये नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री के मान सम्मान को डिफेंड करे या तथ्यों को सही रखे। अगर समाजवादी के अखिलेश यादव वैक्सीन के नाम पे गुमराह करेंगे तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है कि उसका क्लैरिफिकेशन दे। तो उसी आवेश में कुछ लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। और देखिए, ये सिर्फ प्रवक्ताओं की बात नहीं है, एंकर की बात भी है। कुछ एंकर कूल है, मानक जी हंस हंस के सब चीजें पूछ लेते हैं। संदीप बाबू ना हंसते हैं ना गुस्सा करते हैं और अपना प्रोग्राम बहुत मैच्योरिटी से निकाल लेते हैं। उधर दूसरी तरफ आइए तो वो जानबूझ के प्रवक्ता से ज्यादा दूसरे प्रवक्ता को उकसाएंगे, तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, ये समाज की एक तरीके से पूरे हिस्से में इस तरह के जहर फैल गया है। मरीज डॉक्टर को कब मारा करते थे, अब क्या स्थिति आ गई है? मरीज मिलकर डॉक्टर का मर्डर करने लग गए हैं। नेता एक दूसरे को कब गाली दिया करते थे? 2014 के बाद यह हुआ कि नेता, बड़े से बड़े नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो इसमें हमको क्यों दोष दोगे? क्यों हो रहा है वाजपेयी जी? इसीलिए तो इस बहस का मकसद यही तो है। आज मैंने राष्ट्र की बात में यह मुद्दा किस लिए उठाया? इसीलिए उठाया एक दूसरे को इस गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार बताने के बजाय वाजपेयी जी, और या फिर इसको एक मामूली सी समस्या बताने के बजाय वाजपेयी जी इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नहीं, इसमें ये लाइन ड्रॉ मत करिए कि कोई पार्टी किसी प्रवक्ता को इस तरह से एग्रेसिव रहने के लिए कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो एक्शन क्यों नहीं होता फिर? चाहे कांग्रेस, एक्शन क्यों नहीं होता फिर? नहीं, कोई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो उनको समझाया क्यों नहीं जाता प्रवक्ता? भारतीय जनता पार्टी समझाएगा भाई। भारतीय जनता पार्टी क्या यही सीख दी जाती है वाजपेयी जी? देखिए, मैं विनम्रता से कहता हूं, नहीं, वहां तो पाठ पढ़ाया जाता है, क्लास ली जाती है कि आप आप इंक्रोच क्लास ली जाती है, तो मुद्दों पे ली जाती है कि आपको अपनी पार्टी को इस मुद्दे पे ये डिफेंड करना है। ये नहीं कहा था मुद्दे पर जब बात नहीं कर पाते तभी वो इस परिस्थिति पर आते या आप उसको जाके गाली दीजिए, ये कोई नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए, अनुराग भदौरिया बैठे, ये गुस्सा कर जाते हैं ना, बोलते आवेश में आ जाते हैं। तो ये तो इनका इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, बोलने का एक तरीका है। और अगर इसी तरह दूसरे आदमी आवेश में आएगा तो वो तू तड़ाक में बदल जाता है। माना कि ये वाजपेयी जी ना, एक सेकंड वाजपेयी जी, एक सेकंड। आप देखिए, इतने समझदार, इतने गंभीर आदमी हैं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं और बहुत कूल भी हैं। आप अग्रेसिव भी हैं लेकिन बहुत कूल हैं, और आप इस समय वही ट्रिक मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बस 5-7-10% होता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, चलने दीजिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाजपेयी जी, क्यों चलने दें इसको? टीवी पर परिवार के परिवार देखते हैं हमारे शो को, और जैसे आप कह रहे हैं विभाजन आ गया समाज में, इस तरह की डिबेट से क्या विभाजन बढ़ेगा? नहीं, ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही हैं। टीवी डिबेट्स में गाली गलौज, ऐसे शब्द जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। सामने खड़े होकर अगर आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब भी आप इस तरह की लड़ाई नहीं करते। टीवी पर देश देख रहा है, दुनिया देख रही है,
वाजपेयी जी प्लीज कम से कम ये मत करिए, इसे कम करके इस समस्या को इतना ट्रिवियलाइज मत करिए। इसमें देखो ना कोई रूल रेगुलेशन बन सकता है ना कोई कानून बन सकता है। रूल रेगुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये तो सबको खुद करना पड़ेगा। पर ये वाजपेयी जी आपकी भी जिम्मेदारी है, कम से कम आप भी कहें कि इन पार्टी के आला कमान को, बड़े नेताओं को ये देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा। क्या वाजपेयी जी आपको भी लगता है जो आशुतोष कह रहे थे कि लोग भी यही देखना चाह रहे हैं, उनको पसंद आता है ये सब? हाँ, वो आपका अभी पहले टीआरपी चला करता था, अभी तो बंद है। तो वो एक टीवी जो नया चैनल बना था उसकी टीआरपी कहां पहुंच गई, कैसे पहुंच गई? लोग उसका टीवी बदलते ही नहीं है भाई। एक बात समझिए ना, देखो हकीकत को हकीकत में बयान करना चाहिए ना जी। तो ये टीआरपी क्यों बढ़ गई ऐसे चैनल की भाई? मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इसलिए बढ़ी क्योंकि जनता उसको लाइक कर रही है। जनता राष्ट्र प्रेम के नाम पे किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो उसको क्या करोगे? अच्छा, मतलब बाकी देशद्रोही हो गए। फिर वही आपने वही बहस छोड़ दी, वही बहस छेड़ दी आपने कि देश प्रेम के नाम पर जनता किसी भी हद तक जाएगी और देशद्रोहियों को उनको छोड़ देगी, इनका बॉयकॉट कर देगी। ये बहस छिड़ चुकी है 2014 के बाद, बिल्कुल छिड़ चुकी है, क्योंकि समाज को एक नई दिशा में लाया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, राष्ट्रभक्ति को डिफाइन किया जा रहा है, हटाया गया है, ऐसा डेवलपमेंट मत कराइए, ऐसा डेवलपमेंट मत कराइए। अरे सुनिए ना बात को, गंभीर विषय तो गंभीरता की तरफ ले जाने दो। तो ये हकीकत है। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे पास फोन आते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि इतने इंटेलेक्चुअलों के फोन आते हैं और वो राष्ट्र प्रेम के नाम पे कुछ भी नहीं सुनना चाहते, तो क्या करोगे? तो ये तो अगर समाज में डिवीजन हुआ है तो इसके लिए आप प्रवक्ताओं को जिम्मेवार कैसे कह दोगे, या चैनल्स को कैसे कह दोगे? देखिए परिस्थितियां बदल रही हैं मानक जी, आशुतोष जी, आप ये समझिए कि 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हैं और अब फिर परिस्थितियां बदल रही हैं। तो ये तो बदलाव तो नियम है ना। नहीं, ऐसा बदलाव नहीं चाहिए वाजपेयी जी, माफ करिएगा, ऐसा बदलाव नहीं चाहिए जो टीवी पे प्रवक्ता एक दूसरे को गाली गलौज तो करे। ये सेल्फ आशुतोष मुस्कुरा रहे थे भी आपके तर्कों पर। आशुतोष को लाइए जरा एक सेकंड। आशुतोष, आपने चारों की बात सुन ली, सबने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, अपनी जिम्मेदारी कोई मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब तो क्लियर है आशुतोष, ये रुकने वाला है नहीं, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि शायद जनता यही देखना चाहती है और इसीलिए पार्टी के आला कमान और प्रवक्ता, उनको पता है जनता देख रही है, पसंद कर रही है, लगे रहो। मानक, पहले तो मैं एक लाइटर वेन में वाजपेयी जी पर टिप्पणी कर देता हूं। वाजपेयी जी बहुत समझदार, बड़े सटल आदमी है। पहले तो उन्होंने कहा 2014 के बाद बदलाव हुआ, फिर उन्होंने कहा फिर बदलाव हो रहा है। अब आप इसको इंटरप्रेट कर लीजिए, आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये वाजपेयी जी है ना। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। वाजपेयी जी सही कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही बदलाव हुआ है। पहली बात ये कि मानक, अगर एंकर ये तय कर ले, और मैं ये बात गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं क्योंकि मैं एक लंबे समय तक टीवी का एंकर था, टीवी का संपादक भी था, उसके बाद राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर टीवी पे अपीयर किया और फिर इधर चलाया पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। तो मैंने वो तीनों फेज देखे। अगर एंकर ये तय कर ले कि उसके प्रोग्राम पे किसी तरीके की गाली गलौज नहीं होगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी पैनलिस्ट की हिम्मत नहीं पड़ेगी आके दावा कर, अगर वो गाली गलौज कर ले। ना आशुतोष, आप कंप्लीट करिएगा, मुझे यहां आपको टोकना पड़ेगा, और इसलिए आशुतोष आपको ये काम छोड़े हुए अब तो बहुत साल हो चुके हैं, और जैसा अभय दुबे और वाजपेयी जी कह रहे हैं 2014 के बाद हालात अब यहां आ गए, एंकर का काम उतना आसान नहीं है। ये कहना अब दूसरी तरफ बैठ के बड़ा आसान है कि एंकर तय कर ले तो कुछ नहीं हो सकता। ये लाइव टीवी है, लाइव शो है। आशुतोष मानक, मैं इसमें अपनी बात कंप्लीट कर लेने दो। अगर वो उसके शो पे आके कोई प्रवक्ता अगर पर्सनल तरीके से अटैक करता है किसी दूसरे के ऊपर, और उसी वक्त अगर एंकर इंटरवीन करके उसको रोक दे और तय कर ले कि आगे से हमें इस प्रवक्ता को अपने टीवी चैनल पे नहीं बुलाना है, आप देखिएगा अब बदलाव शुरू हो जाएगा। नहीं, प्रवक्ता आपको पता है बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी पार्टियों के द्वारा तय किए जाते हैं हर दिन, इसीलिए चैनल अगर कोई स्टैंड भी ले तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे डिबेट करेंगे? मानक ऐसा तो बहुत लंबे समय तक हुआ जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है चुनाव के बाद टीवी चैनल्स पे नहीं आते थे। डिबेट तो होती थी ना। आपने रास्ता निकाला सब टीवी चैनल्स ने मिलकर। और मैं बता दूं कि जब मैं IBN 7 में था तो कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता थे जिन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी शुरू की
मैंने उनको लाइव शो में अपने डिबेट से बाहर निकाला था। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लाइव शो में निकाला था। उसके बाद जब तक उनकी तरफ से रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, मैंने अपने टीवी डिबेट में उनको बुलाया नहीं। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में ये स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन अगर टीवी चैनल ये तय कर ले कि नहीं हमको नहीं करना इस तरीके की डिबेट, हम उनके बगैर भी डिबेट कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बगैर टीवी में डिबेट कम से कम 1.5 साल तक हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो अभी आने लगे। लेकिन वो कोई डिबेट नहीं थी आशुतोष, सही बताऊं, अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी डिबेट में ना आए तो वो कोई डिबेट नहीं होती, वो बेमानी हो जाती है। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा ऐसी कोई भी डिबेट हो जो एक तरफा हो या मेकशिफ्ट हो, यहां टेम्परेरी कोई कांग्रेस के सपोर्टर को प्रवक्ता के तौर पर बैठाया जाए। जैसा मैं कह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं। मैं तुमको 21 साल से जानता हूं, हम लोग 2000 में आज तक में थे, 2000 की बात है। संदीप को मैं 2006 से जानता हूं। आप एंकर अलग तरीके के, लेकिन आज के कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनको इंटरवीन करने नहीं आता। जब कोई प्रवक्ता पर्सनलाइज तौर पे गाली देता है तो वो इंटरवीन नहीं करते, बल्कि उसको एनकरेज करते हैं। और वो या कभी कभी इंटरवीन करने से डरते भी हैं। ये भी मैंने देखा है। तो अगर ये शो आपका है, ये एंकर का शो है, जैसा चाहेगा वैसा होगा। अगर एंकर ही कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब ही इज नो गुड एज एन एंकर। करेक्ट। लेकिन जैसा मैं कह रहा, अभय दुबे बोलिए, और अभय दुबे इस पर भी बोलिएगा, अगर कोई प्रवक्ता, मान लीजिए आप कह रहे हैं चलिए बीजेपी ने शुरू किया या आपके विरोधी ने शुरू किया, अगर कोई प्रवक्ता आपा खो जाता है तो क्या आप उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डांटते हैं, एक्शन लेते हैं, वार्निंग देते हैं, या फिर ऐसे ही सब हो जाता है कि बल्कि पीठ थपथपा देते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल में मूल्यांकन होता है, लेकिन वो जो कहा जाता था ना, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, ये परिभाषा प्रवक्ताओं ने बदल दी। वो विवाद याति पात्रताम की परिभाषा में चले गए। उनको लगता है कि विवाद करने से ही हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी और हमें चैनलों पर और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। अभी ये जो कह रहे थे वाजपेयी जी कि इन परिस्थितियों को देखना लोग पसंद करते नहीं, मैंने आज भी कहा है ट्वीट करके कि हाँ, झगड़ा देखने, उन्माद देखने के लिए भीड़ जमा होती है, लेकिन विवेकवान लोग, और इस देश के प्रत्येक नागरिक विवेकवान है, वो संतों के प्रवचन से ही शिक्षा अर्जित करते हैं। तो हमको जो अर्जित करना है हिंदुस्तान के नागरिकों को, वो तो सकारात्मक चीजों को देखने से, बोलने से ही अर्जित करना है। हाँ, टेम्परेरी फेज में भीड़ जरूर बढ़ जाती है, तो ये लगता है चैनलों को और लोगों को, जो आप जैसे लोग हैं जिनको, कि उनकी खूब टीआरपी आ रही है और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए माणक जी, मैं औरों के लिए अपने लिए कह सकता हूं, हम कभी भी एनकरेज नहीं करते और हम कभी पसंद नहीं करते कि एक मर्यादा की सीमा को हमारी डिबेट पार करे, कभी नहीं। माणक जी, देखिए, मैं आपके सम्मुख कहता हूं ये बात, आप सर्वश्रेष्ठ एंकरों में से हो इस देश के। मैंने आज तक आपकी डिबेट में नहीं देखा, आप वो हर चीज कहलवा लेते हो जो जरूरी होता है, लेकिन आपकी डिबेट में मैंने कभी नहीं देखा कि इस प्रकार का अराजक वातावरण बना, और लोगों की स्वीकार्यता बहुत अधिक है आपके शो की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भाषा के आधार पर, भूषा के आधार पर, भेषज के आधार पर, प्रांत के आधार पर, प्रवक्ताओं के आधार पर इतना वैमनस्य फैलाया है कि यह संभव ही नहीं हो सकता। इतना प्रोवोक करते हैं इनके प्रवक्ता, इतने निचले स्तर तक जाकर। पर जिम्मेदार पद है ये प्रवक्ता का, अभय दुबे, इसीलिए कह रहा हूं, अगर कोई प्रवोक भी करता है तो एक प्रवक्ता को यह समझना चाहिए कि वो एक इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल चैनल पर देश देख रहा है, वो अपना आपा ना खोए और दर्शक अपने आप तय कर ले कौन आपा खो रहा है, कौन डेस्परेट हो रहा है, कौन मुद्दे से भटकाना चाह रहा है, कौन मर्यादा को पार कर रहा है, और क्यों। दर्शक बहुत स्मार्ट है आजकल। अरे, कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को देख लो आप, आज सारे विज्ञ और विद्वान हैं। कोई प्रोफेसर है कॉलेज में, कोई इकोनॉमिक्स की विशेषज्ञता रखता है, कोई साइंस के बड़े बैकग्राउंड से आया है। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो स्तरहीन बातें करता हो। लेकिन ये जो विवेकहीनता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में, वो इतना स्तर डिबेट का गिरा देते हैं कि आखिर मनुष्य, मानक जी मैं बोल लूं, वो कहीं ना कहीं वो जो सीमा रेखा है उस दायरे से बाहर होते हैं। ओके, ऑलराइट, दो लोग बोलना चाहते हैं, गुरु प्रकाश और अनुराग भदौरिया। पहले गुरु प्रकाश, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग, क्योंकि अभय दुबे ने गुरु प्रकाश की पार्टी पर आरोप लगाया, और मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा। गुरु प्रकाश, अभय दुबे ने बहुत बढ़िया बात कही और यह सच है, आपके बल्कि सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने विद्वान, डॉक्टर हैं, वकील बहुत सारे हैं,
और वकीलों का काम ही बहस करना होता है, वो ठीक है, लेकिन तथ्यों और कानून और तर्कों पर होता है। पीएचडी हैं बहुत सारे, प्रोफेसर हैं बहुत सारे, पढ़ाते हैं, उसके बावजूद इतने पढ़े लिखे लोग भी जिम्मेदार पदों पर बैठकर अगर मर्यादा भूल जाएंगे और ऐसे शब्दों का मैं मुंह में कई बार आ जाता है, मैं बोल नहीं पाता हूं ऐसे ऐसे शब्द, तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा ना। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता उकसाते हैं, आप कह देते हैं एंकर और चैनल जिम्मेदार हैं। अरे भाई कहीं तो शुरू करना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा। यकीन करिए, आपको लगता होगा दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मानक जी देखिए, हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मतलब मैंने तो एक बार भी किसी पार्टी का नाम लिया नहीं, मैंने पॉलिटिकल क्लास की बात की थी और मैं तो बहुत नया हूं, मैं 6-8 महीने से काम करना शुरू किया है और जो फीडबैक मुझे मिला है मेरे अप्रोच को लेकर के वो काफी इंकरेजिंग है। लेकिन जहां तक अप्रोच की बात आपने कही, देखिए अभी पिछले 3-4 दिनों में ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था, उन शब्दों को मैं नहीं बोल सकता हूं, तो सीधे ये बोल देना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं, फलानी पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं, अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए मानक जी, हमें विश्वास है, हम प्रवक्ताओं का काम क्या है कि पार्टी का अपना विचार का जो पक्ष है वो यहां आके रखना। हमें देश की 130 करोड़ जनता के विवेक पर पूरा भरोसा है। देश की 130 करोड़ जो जनता है वो हमें देखती है, हमारा काम देखती है और बार बार अपना आशीर्वाद जनादेश के रूप में हमें देती है, हमें स्वीकार है इस बात का। लेकिन जहां तक डिबेट की बात है, अरे आपकी जिम्मेदारी तो फिर ज्यादा है, रूलिंग पार्टी होने के नाते आपके प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी फिर ज्यादा हो जाती है। नहीं देखिए ना मानक जी, आपने जैसे उनको मोनोलॉग का समय दिया था, आप मुझे भी थोड़ा समय देंगे बिना हस्तक्षेप को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सीखता हूं, मैं जब भी आता हूं किसी भी डिबेट में मैं सीखता हूं और अपने आप को और ज्यादा एजुकेटेड पाता हूं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं आपसे सीखता हूं, कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ताओं से सीखता हूं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं देखता हूं कि भाई क्या तथ्य है, उस तथ्य को कैसे काउंटर किया जाए, तो वातावरण ऐसा होना चाहिए। लेकिन बार बार ये कह देना 2014 के बाद से, जब से कुछ लोगों की मठाधीशी खत्म हो गई है, जब से एक जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है या एक वैचारिक वर्ग के लोग थे उनकी मठाधीशी खत्म हो गई है, तब से ये कहना कि 2014 के बाद से हो रहा है, 2014 के पहले सब ठीक था, 2014 के पहले गोल्डन डिस्कोर्स चल रहा था। देखिए 2014 के बाद एक नया डिस्कशन आया है, नए विचार के लोग आए हैं, जो कुछ लोगों को बच नहीं रहा। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा। देखिए डिबेट के स्तर की बात हो रही है, विवेकवान अभय दुबे जी मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, अभय दुबे जी मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला था, तो थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय देंगे आप। नहीं मैं आपको थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए। आप वरिष्ठ नहीं तो बीच में नहीं बोलेंगे ना, आप बीच में नहीं बोलेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना आप सर, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अच्छा बोलिए, कंप्लीट करिए। यही तो दुखद है ना। आप देखिए देश ने देख लिया कौन किसको हस्तक्षेप कर रहा था और कौन कितने धैर्य और धीरज का परिचय दे रहा था। इसीलिए जिन लोगों की मठाधीशी समाप्त हो गई है वो बार बार इस झूठ को जोड़ते हैं कि भाई जानना चाहता है डिस्कोर्स का लेवल ऐसा हो गया है, ये गलत बात है। जो लोग खुद जिनको जनता ने आज मार्जिनलाइज कर दिया है, जो जनता जिनको हाशिए पे लेकर के आती है, वो इन सब डिबेट का सहारा लेते हैं। ये मठाधीशी खत्म हो गई है। ओके अनुराग भदौरिया, नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण हुआ था 2 दिन पहले, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण हुआ था एक दूसरे चैनल पे। मैं शब्द नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, किस प्रकार की चीजों से उनकी तुलना की गई थी, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे। तो ये संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेवारी बनती है। मैं आग्रह कर रहा हूं अभय जी आपसे, वाजपेयी जी आपसे, मानक जी आपसे, आशुतोष जी आपसे, अनुराग जी आपसे, संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास को और मीडिया को भी साथ मिलकर के आंदोलन करने की आवश्यकता है, एक डायलॉग करने की आवश्यकता है। किसी एक पार्टी को दोष देना, किसी एक पार्टी को दोष देना, ये नाइंसाफी होगी। अनुराग भदौरिया पार्टी को दोष देना नाइंसाफी होगी। अनुराग भदौरिया को लाइए, बिल्कुल सही है, मैं अभय दुबे से सहमत हूं इस पर। एक सेकंड रुक जाइए। ओके गुरु प्रकाश, यही जो अभी आपने निवेदन किया ना इन सारे पैनलिस्ट से, इनकी पार्टियों से, यही बिल्कुल सेम रिक्वेस्ट, यही निवेदन आपको अपनी पार्टी के नेताओं से भी करना चाहिए। अनुराग भदौरिया बोलिए। अच्छा मानक जी, अनुराग बोलिए। देखिए एक बात अभी सबने जो बात कही है उसमें एक चीज निकल के आई है कि ये जो माहौल खराब हुआ है 2014 के पास हुआ है, और खासकर सभी जितने यहाँ बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट हैं सब जानते हैं, एक ही 2 प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पाई जाती प्रजाति वो, अगर वो प्रजाति को टीवी डिबेट पे आने में रोक दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी रोक दे,
तो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ यहां पे झगड़े ही खत्म हो जाए। ये बीजेपी है जो इस तरह की जब से 2014 से व्यक्तिगत आरोपों पे, व्यक्तिगत आरोप के पहले कौन से डिबेट हमें दिखा दिए जिसपे किसी ने परिवार पे आरोप लगाया हो। जो मेरे इंसिडेंट की आप बात कर रहे थे वो तो ऐसा करते हैं ये प्रवक्ता लोग कि बीजेपी के आपके सामने आ जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप पे बम्बार्ड कर देंगे आपके व्यक्तिगत हमले पे। आखिरकार हम सब इंसान हैं, हाड़ मांस के बने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम गाली गलौज देते रहोगे, कोई सुनता रहेगा, देते रहोगे, सुनता रहेगा। ये बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं करती है, ये आपको तो आपको आज लगना चाहिए, आज आपको एहसास होता है अनुराग, सुन तो लीजिए, आपको एहसास होता है मेरी बात सुनिए, कि अगर आपको उकसाया भी गया तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। सुनना तो आप बात ही नहीं सुनना चाहते मेरी, मैं सुन तो लीजिए। ये बेरोजगारी पे नहीं चर्चा करेंगे, कोरोना पे लोगों की मौत की चर्चा नहीं करेंगे, ये महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था टूट गई उस पर बात नहीं करेंगे, लोग परेशान है जिनके घरों में खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ लोग आत्महत्या पे मजबूर है, उस पर बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत हमला करना शुरू करते। इसके मतलब 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, इसने देश की संस्कृति को खराब किया है, संस्कार को खराब किया है। ये पार्टी जब सत्ता से हट जाएगी 2024 तक तो पूरी साफ हो जाएगी देश से, तब आप देखना यहाँ पे गाली गलौज का माहौल खत्म होगा। यहाँ पे नफरत का माहौल खत्म होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने नफरत पैदा की। अब अनुराग भदौरिया ने, देखिए अनुराग भदौरिया ने एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता से चली जाती है तो टीवी डिबेट से गाली गलौज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मुझे लगता नहीं अभी खत्म होने वाला है। क्लोजिंग कमेंट आशुतोष, बहुत छोटा सा कमेंट दे रहा हूं आपको। आपके हिसाब से जो आपने थोड़ी देर पहले पता है कुछ प्रवक्ताओं को बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसके अलावा क्या आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से भी कहेंगे या और कोई सोल्यूशन आपके जहन में है कि कम से कम एक स्तर पर तो रहें बहस करते हुए? देश देखता है क्योंकि टीवी को फैमिली के साथ देखता है, प्राइम टाइम में देखता है। देखिए, मुझे ईमानदारी की बात यह कि मुझे पॉलिटिकल क्लास से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब संसद के अंदर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले करते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो नीचे प्रवक्ताओं पर भी आएगी। ये कंट्रोल तो एंकर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका शो है। एक बार मानक गुप्ता तय कर ले मुझे ऐसा एंकर, मुझे ऐसा पार्टी का प्रवक्ता नहीं चाहिए, चाहे वो भेजे या ना भेजे, 10 दिन 15 दिन। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं। राजनीतिक दल का काम बिना टीवी चैनल के नहीं चल सकता है, या आप मान लीजिए। सिर्फ आपको दिल कड़ा करना पड़ेगा। आप 3 महीना आप तय कर ले कि मुझे इस पार्टी का प्रवक्ता नहीं चाहिए क्योंकि गाली गलौज करते हैं। आप देखिएगा चौथे महीने से जो है वो सही भाषा का इस्तेमाल होने लगेगा। ऑलराइट, इसी नोट अगर पे आप खत्म कर रहा पॉलिटिकल हूं। क्लास से कहेंगे, पॉलिटिकल क्लास से मुझे कोई उम्मीद नहीं। नो हो, आई हैव नो होप फ्रॉम द पॉलिटिकल। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। टीवी चैनलों की और हम लोगों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पार्टियों को भी समझना पड़ेगा। और जमीनी फीडबैक दे रहा हूं, सोशल मीडिया पर देख लीजिए। गाली गलौज, सीरियस व्यूअर, समझदार दर्शक जो मुद्दों पर बहस सुनना चाहता है बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इधर उधर निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं। जरा अपना भी रिसर्च करवाइएगा, पता लगवाइएगा कि आज सही दर्शक जो हो सकता है आपका वोटर हो, आपको वोट देना चाह रहा हो, वो कैसी डिबेट चाह रहा है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आशुतोष, AK वाजपेयी, अनुराग भदौरिया, अभय दुबे, गुरु प्रकाश, शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।